हेलो स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे इंसर्ट टैब के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम आ जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। उसके बाद हमको सबसे पहला जो ग्रुप मिलता है यहाँ पढ़ने के लिए वो है पेजेस। ये पेजेस ग्रुप में हमको 3 तरह के पेज मिलेंगे, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। ये क्या होते हैं इनको बारी बारी देखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी बुक देखते हैं या कोई भी आपकी नोटबुक होती है, उसमें जो सबसे फर्स्ट पेज होता है वो होता है आपका कवर पेज। कवर पेज पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, केवल कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशंस जो इम्पॉर्टेंट होते हैं आपके नॉलेज के लिए। सपोज़ आपने एक बुक ले लिया तो बुक पे क्या लिखा होता है, बुक का नेम लिखा होता है, क्लास लिखी हुई होती है उस पर, और आपका बुक का पब्लिकेशन लिखा होता है बस। और बाकी जो होता है उसमें कलर कॉम्बिनेशन दे करके उसको डेकोरेट कर दिया जाता है ताकि वो अच्छा दिखे। थोड़े से इन्फॉर्मेशन हो, ज़रूरत की इन्फॉर्मेशन हो, उनको हम अपने कवर पेज पे रखते हैं। बाकी सारे पेजेस पे हमारा बुक का कंटेंट होता है। तो वैसे ही सपोज़ अगर हम एमएस वर्ड पे कोई बुक राइट करते हैं तो सबसे पहले हमको राइट करना पड़ता है अपने बुक का कवर पेज। तो कवर पेज कैसा होगा, किस डिज़ाइन का होगा, किस कलर कॉम्बिनेशन का होगा, उसके लिए हमको यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिनसे हम अपने कवर पेज को डिज़ाइन कर पाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं हम इस कवर पेज पे और क्लिक करते हैं यहाँ। तो यहाँ कुछ हमको टेम्पलेट मिल जाते हैं। जो भी एक टेम्पलेट हमको पसंद आता है हम उस पर क्लिक करेंगे। तो देखिए, इस पर क्लिक करने के बाद हमको ये टेम्पलेट मिल गया है। हम जो भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पे एडिट करके हम अपने टेक्स्ट को राइट कर सकते हैं। सपोज़ यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर अपना कोई भी ईयर राइट कर दीजिए, 2005 या फिर 2023, जो भी हम राइट करें। इसके अलावा है यहाँ पर जो टाइटल है उसका आप यहाँ पे टाइटल राइट कर सकते हैं, यहाँ पे सब टाइटल राइट कर सकते हैं। यानी कि जो कुछ भी रिक्वायरमेंट है इस कवर पेज पे टेक्स्ट को राइट करने की, आप वहाँ पर अपने ज़रूरत के हिसाब से अपने जैसा आपका कवर पेज जिसके लिए आप बना रहे हैं उससे रिलेटेड कंटेंट आप अपने इस कवर पेज पे राइट कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा कवर पेज। हम इसके अलावा कोई भी दूसरा ले सकते हैं, जो हमको पसंद आए हम उसको ले लेंगे और उसके बाद से हम इस पर अपने कंटेंट राइट कर देते हैं। तो ये रहा हमारा कवर पेज। अब सपोज़ हम किसी एक पेज को राइट कर रहे हैं, इसको मैं डिलीट करके कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। ये टेक्स्ट है हमारा। हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर जब लिखा, यहाँ के बाद हम एंटर करते हैं, इस पेज पे आए, इस लाइन पे आए, और हम चाहते हैं कि यहाँ से जो हमारा ये कंटेंट है ये उस ऊपर वाले पैराग्राफ और इस नीचे वाले पैराग्राफ दोनों के बीच में हमको एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो उस ब्लैंक पेज के लिए क्या करना होता है, हम सीधे अपने कर्सर को लेके आएंगे जहाँ से हमको ब्लैंक पेज, यानी जो प्लेन पेज होता है, जो सादा होता है, जिस पर कुछ भी लिखा नहीं होता, हमको ऐसा एक ब्लैंक पेज चाहिए इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में। तो वहाँ पे हम अपने कर्सर को पहले ले करके आएंगे। अगर कर्सर यहाँ नहीं है, यहाँ ऊपर है, तो आप यहाँ से अगर इंटर की प्रेस कर देंगे तो आपका कर्सर नीचे न्यू लाइन में आ जाएगा। इसके बाद केवल हमको क्लिक कर देना होता है ब्लैंक पेज पे। हम जैसे ही क्लिक करेंगे एक ब्लैंक पेज हमारे उस पैराग्राफ के बाद आ जाएगा। देखिए, ये हमारा पहला पैराग्राफ, ये है हमारा ब्लैंक पेज। उसके बाद हमारा ये दूसरा और तीसरा पैराग्राफ। तो हमने देखा कि अगर हमको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी अगर ब्लैंक पेज चाहिए होता है तो हम अपने कर्सर को उस जगह पे रखते हैं जिसके बाद हमको ब्लैंक पेज चाहिए। उसके बाद हम सिंपली क्लिक कर देते हैं ब्लैंक पेज पे और हमको एक इंसर्ट हो जाता है वहाँ पर नया ब्लैंक पेज। अब सपोज़ ये तो हो गया ब्लैंक पेज। हम चाहते हैं अपने पेज को ब्रेक करना, यानी कि ये जो पैराग्राफ है इसके बाद इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि ये इस पेज पर ना रहे, ये हमारा चला जाए दूसरे पेज पर, ये रहे हमारे एक पेज पर। तो उस केस में भी हमको पहले अपने कर्सर को उस जगह पे रखना होगा जिसके बाद मुझे पेज ब्रेक लगाना है। तो या तो आप यहाँ पे इसके एंड में रख लीजिए, या फिर एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए हम यहाँ से इंटर की प्रेस कर देंगे, हम न्यू लाइन में आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद हमको सिंपली क्लिक करना होगा इस पेज ब्रेक ऑप्शन पे।
तो हमने कर्सर को यहाँ पे ला लिया है। अब हम क्लिक करेंगे पेज ब्रेक पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारा पेज उस पैराग्राफ के बाद ब्रेक हो जाएगा। ऊपर चल के देखते हैं, शुरू से देखते हैं। जो हमारा सबसे पहला पैराग्राफ था, उसके बाद हमने ब्लैंक पेज लिया था, ये ब्लैंक पेज आ गया। उसके बाद हमारा सेकंड पैराग्राफ था, जिसके बाद मैंने पेज ब्रेक किया था। तो पेज ब्रेक जब करेंगे तो वहाँ पे कोई ब्लैंक पेज नहीं आएगा, हमारा जो नेक्स्ट कंटेंट होगा वहाँ से ब्रेक होकर के नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। तो इसके बाद का जो कंटेंट था, एक पैराग्राफ, वो यहाँ पर आ गया। तो ऐसे हमारा जो पेज है वो ब्रेक हो गया।